तो केमिस्ट्री में अगर हम एनसीईआरटी की बुक्स को देखें तो कक्षा 7 में 7th में एक चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर हम हिंदी का चैप्टर पढ़ते हैं तो अम्ल, लवण और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से और ऐसे सामान से ये सारे प्रयोग करेंगे जिससे कि सब बच्चे भी अपने घर में कर सकें। और मैं चाहता हूं कि टीचर्स वो सिंपल सा सामान क्लास में लेकर आए और इस तरीके से बच्चों को कराएं कि बच्चों को उसमें मजा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसिडिटी और एसिड्स क्या चीज है। आप लोगों ने कई बारी सुना होगा और कई लोगों के साथ में होता भी होगा कि आज हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है, हमारा एसिड बन रहा है, या कोई कहता है कि मुझको खट्टी डकार आ रही है। इन सब चीजों का क्या मतलब है? तो ये सब चीजें बहुत नेचुरल है, क्योंकि आपको पता है कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में एसिड बनता है। तो एसिड का हमारे पेट में होना जरूरी है, बिकॉज अगर वो एसिड नहीं बनेगा तो हम खाने को ठीक से पचा नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो एसिड किसी वजह से ज्यादा बन जाता है तो वो जलन करने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि मेरे सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है। और अगर वो ज्यादा बनने लगे तो खाना और एसिड जो है पेट से निकलकर थोड़ा सा मुंह तक आ जाता है, जिससे हमें बहुत खट्टा लगता है। तो ये है एसिडिटी। इससे हम एक चीज ये सभी समझते हैं कि खाने वाली बहुत सारी सारी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत सारी चीजें एसिड होती है। तो कौन सी चीजें एसिड होती हैं? जो खट्टी होती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है नींबू। वो खट्टा होता है। लेकिन उसके पहले हम जब बाकी चीजों पर बात करें, पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। और क्वेश्चन ये है कि जब आपको एसिडिटी होती है, पेट में एसिड बनता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो आप क्या करते हैं? कुछ लोग कोई दवाई लेते होंगे, कोई लोग कुछ घरेलू नुस्खा लेते होंगे। तो वो क्या चीज है जो आप करते हैं? तो मैं आपको अभी एक सेकेंड, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जो कि आपके चैट में आएगा, और आप सब उस लिंक पर क्लिक करके अपने जवाब दीजिए। फिर हम देखेंगे कि लोगों ने क्या जवाब दिए हैं। बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि पूरे 1 घंटे तक मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहें। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा मजा आए। तो आप लोगों को अपनी चैट पर एक लिंक दिख रहा होगा, www.menti.com करके। उस पर क्लिक कीजिए। उससे आप लोग के लैपटॉप या मोबाइल जहां से भी आपने लॉगिन किया है, एक विंडो में आपके पास एक नई विंडो आएगी जिसमें हमारे वेबिनार का लोगो होगा, और नीचे स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर आपको 2 फील्ड मिलेंगी। उसमें आपको अपना जवाब लिखना है कि जब आपको एसिडिटी होती है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या लेते हैं। वो कोई दवाई का नाम भी हो सकता है, वो कोई घरेलू नुस्खा भी हो सकता है। तो प्लीज अपने जवाब दीजिए, और उसके बाद में, जवाब देने के बाद में, आप वापस इस वेबिनार विंडो पर आ जाइए जहां पर हमारा ये वेबिनार चल रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने क्या जवाब दिए हैं। आई थिंक इट विल बी अ गुड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद ऑल। तो प्लीज गिव योर आंसर्स। तो काफी लोगों ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि लोग क्या जवाब दे रहे हैं, और आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जिन लोगों ने जवाब दे दिए हैं वो वापस वेबिनार विंडो पर आए और देखिए कि आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं। जिन लोगों ने कॉमन जवाब दिए हैं, जो कि भाई कई लोगों ने एक ही जवाब दिया है, वो ज्यादा बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है, और सबसे कॉमन जवाब आपको दिख रहा है यहाँ पर इनो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम इनो लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमन आंसर है जो कि मैं यहाँ देख पा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े अक्षरों में दिख रहे हैं। ठीक। और बाकी लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। गुनगुना पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, टेक एंटासिड, डाइजीन टैबलेट, हाजमोला, कोल्ड ड्रिंक। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो द आइडिया वाज दैट वी सी कि इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि हम सबको एक किसी कुछ ना कुछ पेट में एसिडिटी होती है तो हम ये लेते हैं। तो अब देखिए ये सारे जवाब हमारे पास आते हैं। अब एक बार इन जवाब को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं।
देखिए सबसे ज्यादा इसमें जो मेन जवाब दिख रहा है वो है इनो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अधिकतर लोगों ने दिया है। अभी इनो क्या है? इनो के अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा होता है और एक थोड़ा सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन वो दोनों पाउडर फॉर्म में है, तो अभी उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। जैसे ही उसमें पानी पड़ता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। तो उसमें जो बेकिंग सोडा है वो हमें ऐसा करता है कि हमारी एसिडिटी को कम कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या डाइजीन, आप लोगों ने ये भी देखा, तो अब मैं इसको शेयर को बंद करता हूं। तो इनो बहुत कॉमन आंसर है जैसा आपने बोला, और बाहर से बहुत सारे लोगों ने बोला है एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की दवाई काफी देखी होगी, और ये कि बहुत कॉमन है, अलग अलग ब्रांड नेम में आती है, डाइजीन, जेलोसिल, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कॉमन नाम है। ये क्या है, इससे क्यों एसिडिटी कम हो जाती है? बिकॉज इसमें एक हाइड्रोक्साइड है। तो अब जैसे अगर मैं इसमें देखूंगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप की चीजें होंगी। ये चीजें क्या है जिससे एसिडिटी कम हो जाती है? ये चीजें अम्ल या एसिड का उल्टा है, जिसको हम बेस कहते हैं, राइट? तो अब हमें समझ में आ गया कि एसिड क्या है। खट्टी चीजें, सबसे कॉमन चीज है नींबू, और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, वो एसिड है। और अगर ज्यादा बन गया, हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, तो हमने एक ऐसी चीज दी जिसकी की प्रॉपर्टी एसिड का उल्टा है, जिससे कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और उसका असर कम हो जाता है, राइट? अब और कौन कौन सी चीजें बेस हो सकती हैं? जैसे हमने सबसे कॉमन चीज के बारे में हमने बात करी, वो है बेकिंग सोडा। तो जो हम खाने की चीजों में अगर हम बात करें, जो हमारे किचन में अवेलेबल है, तो उसमें सबसे कॉमन चीज बेकिंग सोडा है, जो कि हमारे किचन में अवेलेबल है, और वो बेस है। और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सोडा एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास होता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है वॉशिंग सोडा। तो जितने हम डिटर्जेंट या विम इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, इसमें वॉशिंग सोडा होता है। लेकिन क्योंकि उसमें सोडा है, अगर हम उन चीजों को टेस्ट करेंगे तो वो भी बेस होता है। ऑफ कोर्स उसको हम खा नहीं सकते, वो खाने की चीज नहीं है डिटर्जेंट वगैरह, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बेस की है। तो अब जब ये सारे केमिकल्स हैं, तो हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि अब हम इन केमिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि जो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं उनमें से कौन सी एसिड है और कौन सी बेस है। तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज आती है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे कॉमन है लिटमस। आप सब सबसे जानते हैं ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। तो हम अगर लिटमस पेपर को पेपर में डालते हैं, सॉरी लिटमस पेपर को एक लिक्विड में डालें और वो एसिड है, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालें तो वो रेड हो जाएगा। तो ये है। लेकिन आजकल लिटमस पेपर की जगह हम एक और चीज यूज करते हैं, जो है पीएच पेपर। तो अब मैं इसकी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बच्चों को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सिखाना है, और मैं चाहता हूं कि जब आप सब अपनी क्लास में जाकर बच्चों को सिखाएं, तो उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पहली क्लास में नहीं बतानी है, जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिससे कि ये सारी चीजें आपको आसानी से अपने साथ भी कर सकें। और हमने पहले ही अनाउंस किया था कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कुछ एक्सपेरिमेंट जो हम करके दिखाएंगे इसी वेबिनार में, जब मैं खत्म कर लूंगा अपना डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके बाद आप लोग भी करें, और जिससे कि हम ये भी देख पाए कि आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर पा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन नहीं, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, आपके उसमें है कि आप में से कितने लोग कुछ सामान लेकर आए हैं जो हमने बताया था। नींबू, बेकिंग सोडा, हमने बोला था कुछ बलून। तो जरा जस्ट रेज हैंड कीजिए, जिससे हम ये देख पाए कि कितने लोग के पास ये सामान अभी अवेलेबल है। और फिर हम चाहेंगे कि जब आप ये एक्टिविटी करेंगे वेबिनार में, तो हम आपका कैमरा ऑन करने की परमिशन देंगे, और हम ये चाहेंगे कि आप साथ में सब लोगों के साथ मिलकर ये एक्टिविटी करें। ठीक? तो अभी कुछ लोगों ने रेज हैंड किया है, मैं देख सकता हूँ कुछ लोगों ने 4 5, और कुछ लोग आ रहे हैं जिन्होंने किया है। तो जो लोग सामान लेकर आए हैं, हम चाहेंगे कि मेरे डेमो देने के बाद में आप लोग इन एक्टिविटीज को जरूर करें, और हम कैमरा ऑन करेंगे, जिससे कि सब लोग साथ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए अब हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं, और आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने दूसरा कैमरा ऑन कर दिया है, तो मेरे पास अलग अलग सामान है,
जैसा कि हमने बताया सबसे कॉमन चीज जो कि एसिड है वो है लेमन या नींबू। तो मैं एक कटोरी में, इस कटोरी में थोड़ा नींबू का रस ले रहा हूँ। ओके, और अभी हम इसको बाद में टेस्ट करेंगे कि ये, इसको हम कैसे चेक करें कि ये एसिड है और कौन से इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास एक डिब्बी में बेकिंग सोडा है, तो मैं दूसरी डिब्बी में बेकिंग सोडा ले रहा हूं। और अब हम इनको टेस्ट कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो अभी ड्राई है, उसमें पानी नहीं है। जब तक उसमें पानी नहीं होगा तब तक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दिखाई देंगी। तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा जिससे कि इसमें वो उसका असर आ जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूं। अब मैं पहले शुरुआत में पीएच पेपर का यूज कर रहा हूं, जिसके द्वारा हम ये टेस्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों के पास पीएच पेपर अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पीएच पेपर ना हो। तो देखिए ये मेरे पास पीएच पेपर है, और इसको मैंने आपको बताया कि अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ एसिड में डाला है, तो ये नींबू के रस में डाला तो ये फौरन लाल रंग का हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ से बेकिंग सोडा और पानी जो था मेरे पास था उसमें डालता हूं तो देखिए ये हरा हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल एक चीज है जिससे हमें पता लग जाता है कि बेस से पीएच पेपर हरा या नीला हो जाएगा और एसिड से वो लाल हो जाएगा। लेकिन अब ये पीएच पेपर बहुत कॉमन चीज नहीं है, तो हो सकता है कि आपके शहर में जो है आसानी से ना मिले। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक और बहुत मजेदार चीज बताता हूं जिससे आप ये टेस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर कुछ और सैंपल बनाना चाहता हूँ। आपने देखा कि मैंने इसमें जो है नींबू का रस है और इसमें बेकिंग सोडा है, हमने देख लिया कि ये एसिड है और ये बेस है। मैं कुछ और सैंपल बनाना चाहता हूँ। तो इसमें मैं ले रहा हूँ विनेगर। आप जानते हैं कि विनेगर या सिरका जो है वो एक और खट्टी चीज है। डिटर्जेंट लेना, एक खट्टी चीज है। तो ये मैं ये मेरे पास एक विनेगर की बॉटल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा विनेगर इसमें डाल रहा हूँ जिससे कि हम अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर पाए। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा होता है और वो भी जो है बेस है। ठीक है, तो इसको भी बिकॉज ये ड्राई है इसमें हमें थोड़ा पानी डालना होगा जिससे कि इसकी बेस जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियरली हमारे पास दिखने लगे। ठीक है, तो अब मैं एक और पीएच पेपर की मदद से आपको पहले ये दिखा दूं कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज ठीक है या नहीं। तो अब अगर मैं इसमें विनेगर में डालता हूं तो आप देखिए ये मेरा पीएच पेपर लाल हो गया है। और डिटर्जेंट इसको मैं थोड़ा सा घोल देता हूँ, इसमें डालता हूँ तो ये देखिए ये ज्यादा स्ट्रांग है तो ये नीला हो गया। ये हरे की जगह नीला हो गया है, काफी स्ट्रांग बेस है ये। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज मैं चाहता हूं कि हर स्कूल में, हर शहर में, हर गांव में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ये टेस्ट दिखा पाए। आपके पास पीएच पेपर नहीं है तब भी कर पाए। तो इसके लिए एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, और वो है ये मैजिकल लिक्विड जो अभी मैं आपको बताऊंगा आप सब लोग अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। और ये है हमारा एसिड और बेस टेस्ट करने का मजेदार केमिकल। ठीक, तो अब देखिए इससे क्या कर सकते हैं। अब ये वाला जो मेरे पास टेस्टिंग लिक्विड है इसको मैं चारों कटोरी में डालता हूं और देखिए क्या रंग आता है इससे। तो देखिए ये वाला जो मेरा पर्पल कलर का लिक्विड है इसको मैं चारों कटोरी में डाल रहा हूं और देखिए क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा इसमें मैंने डाला तो ये लाल हो गया। ये देखिए ये पर्पल था लेकिन यहाँ पर लाल हो गया है। ठीक, विनेगर में डालते हैं तो विनेगर में थोड़ा हल्का लाल हुआ है, ये कम एसिड है। और बेकिंग सोडा में डालते हैं, देखिए बेकिंग सोडा में हमने ये लिक्विड डाला तो ये हरे रंग का हो गया है। तो इसका मतलब ये बेस है। और ये हमने डिटर्जेंट में डालते हैं तो ये डिटर्जेंट में भी ये पर्पल था, धीरे धीरे हरा हरा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही उसमें एक्टिविटी हो रही है ये हो गया। तो अब ये आपने देखा कि ये हमारा बहुत बढ़िया एक टेस्ट है। मैं एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, एक एक कटोरी में मैं पानी ले लेता हूँ सादा जिससे आपको क्लियर दिख पाए कि इसको अगर हम केवल पानी में डालेंगे तब क्या होगा, क्योंकि तब हल्का तो आपको नेचुरल कलर दिखाई देगा उसका जो हम
हमारा ये लिक्विड है, तो इसमें मैंने ये देखिए, तो ये सादे पानी में ये लाइट पर्पल है, तो ये जो कि इसका नेचुरल कलर है जो हमारे लिक्विड का, एसिड में रेड और बेस में ग्रीन या डार्क ग्रीन या ब्लू भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट केमिकल। अब आपको ये बताना है कि ये क्या हमारे पास ऐसा लिक्विड है जो आप सब लोग अपने घर में यूज कर सकते हैं, और वो है, ये है जामुन का जूस। तो अभी अभी जामुन का सीजन शुरू हुआ है, जामुन आनी शुरू हुई है, और जामुन के अंदर जो पर्पल, जो बैंगनी रंग होता है, वो नेचुरल इंडिकेटर है एसिड और बेस को टेस्ट करने का। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ 8-10 जामुन लेकर उसको पानी में बॉईल कर लेना है। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 8-10 जामुन डाल के उनको बॉईल कर लीजिए, और बाद में उसको निचोड़ के उसका गुठली वगैरह फेंक दीजिए, और पानी आपके पास ही आ गया। और ये सबसे मजेदार और आसान इंडिकेटर है एसिड और बेस टेस्ट करने का, जो कि आप सब लोग कर सकते हैं। और अभी जामुन का, जैसे मैंने कहा, सीजन शुरू हो गया है, तो आप शुरू करिए। लेकिन अगर 2-4 महीने बाद सीजन खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे, तो या तो आप इसको जो है फ्रीजर में रख दीजिए जिससे सड़े नहीं, और आप इसको जब चाहे निकाल के अपना क्लास में यूज कर सकें, ये जम जाएगा तो खराब नहीं होगा। एक और तरीका है जो कि मैंने ट्राई किया है, जामुन के जूस को हमने इस पे टिश्यू पेपर को उसमें डिप करके और उसको सुखा दिया है। अब ये मेरा नेचुरल बहुत आसान पीएच पेपर बन गया है, जिसको कि अगर मैं चाहूं तो यूज कर सकता हूं। तो ये मैं इसको आपको फिर से दिखाता हूं कि कैसे यूज करेंगे इसको। तो अब मैं ये वाले तो कलर हो गए हैं, तो इनको हटा देता हूं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा रहा हूं इस पे, और एक तरफ लेमन लगा रहा हूं। और देखिए आप, तो आप देखिए जहां पर है ये थोड़ी देर में अभी सूख कर हो जाएगा। बेकिंग सोडा जब तक ड्राई है तब तक एक्टिव नहीं है, जैसे ही मैं पानी डालूंगा उसका जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि ये उसको ये ब्लू कर देता है। तो ये देखिए, तो ये आप अपना खुद का पीएच पेपर बना सकते हैं, एसिड डालने पर रेड और बेस डालने पर या तो ब्लू या ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खुद का पीएच पेपर बनाइए जो कि एसिड और बेस को टेस्ट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पीएच पेपर के बारे में, और एसिड और बेस को टेस्ट करने के बारे में, कि हम एसिड और बेस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंडिकेटर है, इसको हटा लेंगे। एक और चीज है जो कि एसिड बेस नहीं, वो केवल बेस का इंडिकेटर है, और उससे हम एक बहुत मजेदार एक्टिविटी करेंगे, जो कि जब हम बच्चों के साथ में स्कूल में करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा मजा आता है। और वो इंडिकेटर है हल्दी। तो आप सब लोग जानते हैं, ये तो एनसीईआरटी की किताब में भी दिया है, कि हल्दी अगर बेस के कांटेक्ट में आती है तो वो लाल रंग की हो जाती है, एकदम ब्राइट रेड कलर की। तो उसको करके हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले रहा हूं, ठीक है। और इसमें मैं बहुत कम पानी डालूंगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाना है बेस का। तो इसमें बस बहुत थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, ठीक है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पेपर, अब ये हमारी एक्टिविटी का नाम है सीक्रेट मैसेज एक्टिविटी। तो अब मैं इस पेपर पे अगर इस बेकिंग सोडा से कुछ लिखूंगा, तो उसके लिए मैं एक जो है वो ये एक कॉटन बड यूज कर रहा हूं, जो रुई लगी हुई होती है ये, ओके, कॉटन बड ये यूज कर रहा हूं। इसको मैं बेकिंग सोडा में हल्का हल्का डुबोकर इसके ऊपर कुछ लिख रहा हूं, जो कि आपको कैमरे में क्लियर नहीं देखेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, तो आप देखिए मैं इस पे कुछ लिख रहा हूं, लेकिन अभी ये हमारा सीक्रेट मैसेज है, अभी ये आपको नहीं दिख रहा कि मैं क्या लिख रहा हूं इसके ऊपर, ओके। और इसको देखने के लिए हमें अपना नेचुरल इंडिकेटर मतलब हल्दी का यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने इस पे कुछ लिख दिया है अभी मैसेज, जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, उसके लिए हम हल्दी का सॉल्यूशन बनाएंगे। और इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं,
कि हल्दी को अगर हम पानी में घोलते हैं तो वो ठीक से डिसॉल्व नहीं होती, सादे पानी में एकदम ठीक से डिसॉल्व नहीं होगी। तो हम उसके लिए थोड़ा सा अल्कोहल चाहिए, जिसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग सैनिटाइजर का यूज करें, क्योंकि सैनिटाइजर में थोड़ा अल्कोहल होता है। ठीक है, तो मैं ये सैनिटाइजर यूज कर रहा हूँ। मेरे पास सैनिटाइजर की जो बॉटल है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, और उसमें मैं इसको डिसॉल्व कर। चलिए, तो ये मैंने इसमें थोड़ा सैनिटाइजर डाल दिया है, जिससे कि हल्दी, क्योंकि अगर आप केवल पानी में करेंगे तो उसमें मोटे दाने दाने रह जाएंगे, पाउडर जैसा रह जाएगा हल्दी का, और उसका असर पूरा नहीं आएगा। उसको ठीक से असर लाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा अल्कोहल चाहिए। तो आजकल सैनिटाइजर तो सबके घर में होता है, तो इसलिए आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी एक्टिविटी शुरू होती है, और आपको 2-3 मिनट वेट करना होगा कि जो हमने कागज पे लिखा था वो सूख गया है। ठीक है, तो ये अभी वाला कागज जो मैंने लिखा था वो अभी हल्का सा गीला है, तो मैं उसको अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। और मैं एक पेपर मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है, बिल्कुल सेम बेकिंग सोडा से, उससे यूज कर रहा हूँ। और देखिए, अब अगर मैं एक ब्रश लेके, और जिसमें की हल्दी और अल्कोहल मिक्स करके किया है मैंने, अगर मैं इस पे पूरा पेंट कर दूं, तो देखिए कितना मजेदार मेरा सीक्रेट मैसेज अभी बाहर आता है। तो ये मैं इस पर लिख रहा हूँ, तो ये देखिए मैं हल्दी का लगाता जा रहा हूँ, और जहां पर मैंने बेकिंग सोडा से कुछ लिखा था वो मेरा मैसेज बाहर आता जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैं सीधा कर देता हूँ जिससे आप लोग कैमरे पर सीधा पढ़ पाए इसको। तो नाउ आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर, राइट। तो ये मैसेज जो बच्चों को करने में बहुत मजा आता है ये एक्टिविटी को, ये है हमारा आई लव साइंस सीक्रेट मैसेज ऑफ केमिकल इंडिकेटर्स फ्रॉम हल्दी और टर्मरिक। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ में करिए, उनको इंडिकेटर्स का मीनिंग समझ में आएगा, उनको कलर चेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आपने देखा कि बेकिंग सोडा तो ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का था, हल्दी येलो कलर की थी, लेकिन मिलके ये रेड कलर बन गया। तो ये बहुत एक मजेदार एक्टिविटी है, जो कि बच्चों को करने में बहुत मजा आता है, और को इंडिकेटर्स की इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, और उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में भी समझते हैं। तो ये हमारा आई लव साइंस का मैसेज तैयार हो गया है सीक्रेट मैसेज के फॉर्म में। तो ये अभी तक हमने जो 2-3 एक्टिविटी करी, ये हमारी एक्टिविटीज थी इंडिकेटर्स के बारे में, जिससे कि हम एसिड और बेस को पहचान सकें कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस है। ठीक है, अब इसके अलावा हम कुछ और एक्टिविटीज भी करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उनमें एक रिएक्शन होती है, वो क्या होती है। तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। विजय, मे बी यू कैन हेल्प अस। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज कि आपको लगता है कि ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये बच्चे उसको एंजॉय करेंगे? डू यू एग्री और डोंट एग्री? तो विजय, इफ यू कैन पुट द क्वेश्चन। तो सारे टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओके, जरा प्लीज इसका आंसर करें कि जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बच्चे ये उसको एंजॉय करेंगे? तो हमारे पास लगभग 60 लोगों के जवाब आ चुके हैं। हमारे पास 140 से 148 टीचर हैं अभी, और 60 लोगों ने जवाब दिए हैं। 66, ओके, good. So I'm happy 99% of the teachers have responded. So Vijay, we can share the answer with everybody. Okay, so 99% of the teachers are responding yes. जब ये टीचर्स बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी करेंगे, then students will enjoy this. Okay,
एंड द आइडिया इज कि जब बच्चे साइंस को एंजॉय करेंगे तो उनको साइंस मुश्किल नहीं लगेगी, उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, हम ये चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे पास कुछ और एक्टिविटीज हैं जो कि हम करना चाहते हैं, उसके बाद में आपको एक्टिविटी करने का मौका देंगे। ठीक है, चलिए तो अब अगली एक्टिविटी हम करेंगे वो है एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड लिया है और कौन सा बेस लिया है। लेकिन अधिकतर हम इन चीजों में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक रिएक्शन में जो आउटपुट आती है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो कटोरी और ले लेते हैं। तो अभी मैं एक फ्रेश कटोरी, और मैं सारी चीजें इसलिए सिंपल यूज कर रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि इन सब चीजों को करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी लैब चाहिए या बहुत मुश्किल केमिकल चाहिए। ये सारी चीजें हम सिंपल चीजों से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं ये रिएक्शन ले रहा हूं फिर से। तो इस बारी मैं इसमें ये थोड़ा सा नींबू डालता हूँ। ओके, थोड़ा सा और ले लेता हूँ, थोड़ा सा नींबू और काट लेना प्लीज। और इसमें हम नींबू यूज कर सकते हैं, विनेगर भी यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, तो अगली बार अभी इसका सेकंड पार्ट में करूंगा तो उसमें विनेगर यूज करूंगा। अब देखिए, ये मैंने इसमें लेमन जो कि एसिड है वो लिया है, और मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रहा हूं, और इसकी रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए कि उसमें क्या होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे बुलबुले बन रहे हैं और इसमें से गैस निकल रही है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, बुलबुले बन रहे हैं, गैस निकल रही है, ये क्या गैस है, अभी हम इसका एक टेस्ट करेंगे जो कि बहुत मजेदार तरीके से हम जानेंगे कि ये क्या गैस है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। लेकिन ये बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा कि इसमें बुलबुले बन रहे हैं और गैस निकल रही है। ठीक है, अब ये कौन सी गैस है ये मैं आपको बताता हूं। अब क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा यूज किया है, और बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट होने की वजह से उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें से निकल रही है। अब वो उस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम एक दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, और फिर मैं उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी करके आपको दिखाऊंगा जो आप अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं स्कूल में। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से लेता हूं। इस बार मैं एक थोड़ा बड़ा कंटेनर ले रहा हूं, और मैं जरा एसी और पंखा ऑफ कर दूं जिससे कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वो इसी कंटेनर में रहे, पंखे की वजह से इधर उधर डिस्पर्स ना हो जाए। ठीक है, तो लीजिए, अब मैं विनेगर डालता हूं उसमें थोड़ा, क्योंकि नींबू से भी कर सकते हैं, विनेगर से भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। इस बार मैं विनेगर ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा विनेगर लिया है इसमें, और इसमें एक चम्मच, आधा चम्मच मैं बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। अब आप देखेंगे इस बार काफी इसमें गैस बनेगी, और मैंने पंखा बंद कर दिया है जिससे जो गैस बनेगी वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, मैं चाहता हूं कि वो यहीं रुकी रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब देखिए कितना ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, कितनी ज्यादा बुलबुले बन रहे हैं, और ये इसमें गैस बन रही है। अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोक दिया है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर ही रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा से थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी भारी होती है, तो वो अंदर ही रहेगी, ऊपर नहीं उड़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो कई जगह आपने देखा होगा जो लाल रंग के सिलेंडर होते हैं जो कि आग बुझाने के काम आते हैं, तो क्योंकि अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जल पाती। तो अभी ये मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि अगर हमने ये एक मोमबत्ती ली है, और इस जार के अंदर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी अभी इस डिब्बी के अंदर, और क्योंकि वो भारी है इसलिए वो हवा में नहीं उड़ गई, यहीं पर रुकी है। तो देखिए, अगर मैं इस मोमबत्ती को अंदर लाता हूं तो जैसे ही मैं इसको अंदर डिप करा, ये मोमबत्ती बुझ गई। इसका मतलब इसके इस डिब्बी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को जलने नहीं दे रही। फिर से एक बारी करके देखिए, तो ये अभी यहाँ पर बिल्कुल ठीक जल रही है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। अभी मैं ऊपर हूँ डिब्बी के, जैसे ही मैं इसको नीचे ले जाने की कोशिश करूंगा, इसके रिम के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये फौरन बुझ जाती है। तो इससे दो तीन चीजें हैं जो कि आप बच्चों को समझाइए। नंबर वन, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है
कि वो हवा से भारी है, तो वो इसमें ही रखी है, वो कहीं उड़ नहीं गई। तो ऐसा नहीं है कि वो गैस उड़ के ऊपर चली गई, ठीक है ना। अगर हम इसको बहुत हिलाएंगे या पंखा चलाएंगे तब उड़ सकती है, लेकिन अपने आप नहीं। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस की अगर वहां पर वो है और ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जल सकती। इसीलिए जो रेड वाले सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के काम में आते हैं, वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इतनी तेजी से निकलती है कि जहां आग जल रही है उसके आसपास की ऑक्सीजन हट गई, केवल कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो फिर वहां आग नहीं जल पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप बच्चों को करके दिखाइए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी ये एक और एक्टिविटी होगी। अब अभी मेरे पास एक दो और फन एक्टिविटीज हैं, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। और वो है हमारा ऑटोमेटिक बलून। ऑटोमेटिक बलून का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक बैलून का मतलब है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो बैलून अपने आप फूल जाए। हम पंखा चला सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक छोटी सी खाली बॉटल है। आप एक छोटी बॉटल ले सकते हैं। ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, आप बड़ी बॉटल 1/2 लीटर 1 लीटर की बॉटल मत लीजिए, वरना ये एक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाएगी। इसके लिए आप छोटी सी बॉटल लीजिए, 200-250 ml की, जो छोटे पानी की बॉटल होती है। इतनी बड़ी बॉटल जो होती है ये ले सकते हैं, लेकिन बड़ी 1 लीटर की बॉटल मत लीजिए। और इसके अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे कि अब जो है गैस इसके अंदर बननी चाहिए और उससे कुछ एक्टिविटी हो जाएगी। तो देखिए हम एक्टिविटी करते हैं। तो इसके अंदर अब मैं फिर से ये विनेगर ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला, आप विनेगर या लेमन जूस कोई भी चीज ले सकते हैं, नींबू। तो मैंने इसमें विनेगर लिया, ठीक है। अब अब इससे मुझे ऑटोमेटिक बलून बनाना है, तो मेरे पास ये एक बलून है। अब इसको मुझे ध्यान से करना है। अब बेकिंग सोडा मुझे जो डालना है वो मैं बॉटल के अंदर नहीं डालूंगा, वो मैं बलून के अंदर डालूंगा। तो वो गिरे नहीं, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक कागज की छोटी सी फनल बना ली है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास प्लास्टिक की फनल नहीं है तब भी आप इसको ठीक से कर पाए। तो मैंने एक कागज की फनल बना ली है, और ये मैंने देखिए इसको बलून के ऊपर लगा दिया। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालू। तो ये मेरे पास जो बेकिंग सोडा है, इसको लेकर मैं इसमें फनल में डाल रहा हूँ 1 चम्मच, ठीक है। और तो ये अब बेकिंग सोडा हमारा बलून के अंदर चला गया। अब मुझे इस बैलून को बॉटल के ऊपर इस तरह से लगाना है इसको, कि अभी जो बेकिंग सोडा है वो बॉटल के अंदर ना जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी रिएक्शन शुरू ना हो, क्योंकि रिएक्शन शुरू हो गई तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी प्रेशर से। तो मैं इसको ध्यान से लगाऊंगा कि अभी बेकिंग सोडा बैलून में ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये देखिए ये मेरे पास बन गया है बॉटल के अंदर। मैं आपको यहाँ दूसरे कैमरे पर दिखाता हूँ। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर बॉटल के अंदर मेरे पास विनेगर है, ये लेमन जूस भी हो सकता था। बैलून के अंदर बेकिंग सोडा है, लेकिन अभी सोडा और एसिड और बेस आपस में नहीं मिले। अब अगर मैं जब बैलून को सीधा करूंगा तो देखिए कितनी मजेदार एक्टिविटी होती है। मैं थोड़ा ध्यान से अपने कंप्यूटर से दूर हो जाऊं, जस्ट टू बी सेफ। ओके, देखिए अब आप देखिए, केवल हमने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है इसमें, 1 चम्मच से भी कम। लेकिन उस 1 चम्मच बेकिंग सोडा में इतनी सारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो आपके बच्चों को ये समझना है कि जब गैस जो होती है वो बहुत एक्सपैंड होती है। तो सॉलिड फॉर्म में कोई चीज है तो वो बहुत कॉन्डेंस फॉर्म में है, और गैस फॉर्म में ज्यादा है। तो केवल 1 चम्मच बेकिंग सोडा के रिएक्शन से हमारा बलून इतना ज्यादा फूल गया है। तो ये भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत मजा आता है बच्चों को ये करने में। और मैं चाहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी क्लास में जरूर करें। और जो लोग यहाँ पर अभी एक्टिविटी करने के लिए सामान लेकर आए हैं वो भी अभी करें, जिससे कि हम उनको देख पाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास अभी 4:40 हो रहा है। मैं आपको एक लास्ट एक्सपेरिमेंट और करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इनवाइट करेंगे
कि आप लोग ये एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं इसमें से एक दो एक्टिविटी आप लोग खुद करें, कैमरा ऑन करें, और फिर हम सब लोगों के साथ में शेयर कर पाएंगे आपका वीडियो। तो ये हमारा हो गया ऑटोमेटिक बलून और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लास्ट एक्टिविटी मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं उसको हम कहते हैं लावा बॉटल। लावा बॉटल क्या है? फिर से हम एक छोटी सी बॉटल ले रहे हैं, मैं थोड़ी सी बड़ी बॉटल ले लेता हूँ इस बार, थोड़ी सी बड़ी, इतनी बड़ी बॉटल ले रहा हूँ, ये 200-250 मिलीलीटर की बॉटल। और इसमें मैं पहले पानी डाल रहा हूँ। तो ये हमारी बॉटल है और मैं इसमें पहले करीब 1/4, 1/4 बॉटल मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इस पानी को मैं थोड़ा सा इसमें कोई इंक डाल दूंगा जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो इसमें बस 1-2 ड्रॉप में लाल रंग डाल रहा हूं। ये कोई केमिकल नहीं है, केवल एक लाल इंक है जो कि मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मेरे पास ये ऑयल है, दिस इज कुकिंग ऑयल, और ये मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल रहा हूँ। और हमारा लावा बॉटल बहुत ही एक बहुत सुंदर मजेदार टॉय जैसा बन जाएगा, जो कि बच्चों को आप उसकी साइंस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जब हम पानी के ऊपर ऑयल को डाल रहे हैं तो दो चीजें होती हैं। पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते। तो आप ये देखिए जो मैंने बनाया है, तो लाल रंग का जो पानी मैंने डाला था वो नीचे है और कुकिंग ऑयल ऊपर है। जब ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करेंगे तो प्लीज इसमें बहुत डार्क कलर का ऑयल यूज ना करें, जैसे सरसों का तेल, क्योंकि वो फिर इतना डार्क होगा कि आपको एक्सपेरिमेंट ठीक दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ा रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहा हूं मैं, जो कि थोड़ा क्लियर है। ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। अब इसमें हम एक्टिविटी करने से पहले दो चीजें बच्चों को समझा सकते हैं। कि पहली बात कि ऑयल जो है वो वैसे तो देखने में ज्यादा गाढ़ा होता है, पानी से थिक होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो हल्का है और वो ऊपर है। तो जो चीज हल्की है वो ऊपर है और जो चीज भारी है वो नीचे है। दूसरी चीज, ऑयल और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो आपस में आसानी से नहीं मिलते। अगर मैं उसको उल्टा पुल्टा भी कर दूं तो 2 मिनट बाद ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। अब हम करते हैं मेन एक्टिविटी, जो कि हमें लावा बॉटल बनानी है। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये एक टैबलेट है जो कि बाजार में केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, पेप्फिज के नाम से, गैसोफास्ट के नाम से। तो ये वही केमिकल है जो इनो में होता है, मतलब बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड, लेकिन ये टैबलेट फॉर्म में है। तो इसको पाउडर फॉर्म से करेंगे तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि उस केस में वो नीचे नहीं जा पाता पाउडर। तो अब ये मैं इसमें से ये ले रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं यहीं पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास ये है, और ये टैबलेट का एक छोटा टुकड़ा लिया है मैंने, पूरा टैबलेट इसमें डालने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है कि इनो जब जैसे ही पानी में जाता है तो बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी इनो ही है केमिकल के हिसाब से, बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज सेम एसिड एज लेमन जूस, इट इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ लेमन जूस। सो अब इसमें डालते हैं और देखिए हमारी लावा बॉटल कितनी अच्छी बनती है। तो अब जैसे ये नीचे गया है तो आप देखिए इसमें नीचे पानी में रिएक्शन होगी, उसके बबल्स ऊपर निकल के आएंगे, और वो बबल्स ऐसे नीचे से बाहर निकलते हैं जैसे अंदर लावा बह रहा है बिल्कुल। ठीक। और वो जब ऊपर आते हैं तो ऊपर जाके बबल्स फूट जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली जाती है और पानी वापस चला जाता है। तो ये हमारा लावा बॉटल है, बहुत मजेदार टॉय है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चीजें आप बच्चों को समझा सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें केमिस्ट्री ये हो रही है कि एसिड बेस के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि ऊपर जा रही है। ठीक। और इसमें फिजिक्स ये है कि पानी भारी है वो नीचे है, लेकिन बबल्स जब ऊपर आते हैं तो कलर्ड पानी को ऊपर ले आते हैं, जब बबल फूट जाते हैं तो कलर्ड पानी वापस नीचे चला जाता है। तो ये है हमारी लावा वाटर। तो ये हमारे कुछ 5-6 एक्सपेरिमेंट हमने आपको दिखाए हैं, और सारे एक्सपेरिमेंट इतने आसान हैं जो कि आप आसानी से अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं स्कूल में। और सारा सामान भी ऐसा है जो आप आसानी से अपने घर पे अरेंज कर सकते हैं, कोई महंगे केमिकल्स की जरूरत नहीं है। तो अब जो लोग कुछ सामान लाए हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग हैंड रेज करें,
विजय उनका कैमरा ऑन करने की परमिशन देंगे। और कुछ लोग सीक्रेट राइटिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ लोग ऑटोमेटिक बलून की एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड वी वांट कि थोड़ा पार्टिसिपेशन हो और लोग भी देखें कि कैसे एक्टिविटी हो रही है। तो जिन लोगों के पास सामान है प्लीज अपना हैंड रेज करिए और ये एक्टिविटी हम साथ में करेंगे, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि ये वेबिनार केवल मैं बोलता जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसको साथ में करें। और उसके अलावा जो लोग सामान नहीं लाए हैं और वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए। विजय विल अलाउ टू फॉर देम टू स्पीक अप, enable their mic, and then we want to answer their questions. हेलो। हेलो। हाँ सर। सर ये जो आपने लावा एक्टिविटी की थी, हाँ जी। उसमें नीचे आपने क्या लिया था? खाली वाटर लिया था कि वाटर में कुछ डिसॉल्व भी किया था? हाँ, इस इसमें एक्टिविटी में। हाँ सर। हाँ, इसमें पानी है और केवल रेड इंक डाली है। आप इसमें कोई अच्छा, भी इंक डाल सकते हैं। हमने रेड इंक डाली है, आप ग्रीन इंक, ब्लू इंक कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये सर केवल यहाँ पे पानी है। आपने एज अ बेस क्या यूज करा? इनो तो मतलब एज अ बेस तो इनो हो गया, एसिड कहाँ से मिला इसमें? नहीं, देखिए जो इनो होता है वो एसिड हाँ और हाँ। बेस का मिक्सचर होता है। इसीलिए जब हम अच्छा, उसको पानी में डालते हैं तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर हम लेकिन हाँ। हाँ, अगर उसमें केवल बेकिंग सोडा होता तो रिएक्शन नहीं होता, कोई गैस नहीं निकलती। उसमें गैस अच्छा, इसीलिए निकलती है क्योंकि इनो के अंदर एसिड और बेस दोनों होते हैं, लेकिन रिएक्शन तभी होती है जब उसमें पानी टच में आता है उसके। सर हम यहाँ पे इनो पाउडर वाला यूज नहीं कर सकते ना, हमें टेबलेट ही यूज करनी पड़ेगी ना? हाँ, एक्चुअली इनो पाउडर में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसमें इनो पाउडर डालेंगे तो वो तेल के ऊपर ही तैरता रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो नीचे तक नहीं जा पाता है, ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए टैबलेट यूज करने से ज्यादा अच्छा बन पाता है ये लावा वाटर। ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रयोग सर सारे, हाँ जी। इसमें कुछ सावधानी रखने की जरूरत है सर? देखिए, इसमें जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो कि इतना हार्श हो कि बच्चों के हाथ जल जाए। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए जी हम सर। सारी चीजें ऐसी यूज कर रहे हैं कि नींबू है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, अगर बच्चे के हाथ पे लग गया, कपड़ों पे गिर गया तो कोई नुकसान नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, वही पूछ रहा था सर। थैंक यू हाँ जी। सर। केवल ये थैंक यू। वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो हमारा ऑटोमेटिक बलून वाला है, इसमें हाँ थोड़ा जी। सा ध्यान रखना है कि मतलब अगर बहुत ज्यादा फूल गया तो ये उड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इसमें विनेगर और बेकिंग सोडा है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर बच्चे के ऊपर गिर गया तो कुछ हाथ जल जाएगा उसका केमिकल से। ओके ओके सर, थैंक यू, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ गुड जी। इवनिंग सर। हाँ जी, प्लीज बताइए। सर ये जो जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं, ये किस ग्रेड तक के बच्चों को सिखा सकते हैं हम? देखिए, जो एनसीईआरटी के हिसाब से एसिड्स ऑन बेसिस का जो चैप्टर है वो तो क्लास 7th में है। तो उसमें एक चैप्टर है, उसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, उसमें ये सारी चीजें तो कवर होती हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको बताएं। अगर आप क्लास 4th या क्लास 5th को भी पढ़ाती हैं, आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं कि देखो नेचर ने ऐसी चीजें बनाई हैं कि जो हम कुछ चीजें खट्टी हैं वो एसिड होती हैं, हमारे पेट में एसिड बनता है। तो अगर आप रिएक्शन के बारे में ना भी बताना चाहें तो इंडिकेटर्स के बारे में जरूर बता सकती हैं उनको कि जो एसिड और बेस होते हैं तो इंडिकेटर डालने पे उनका रंग बदल जाता है। जैसे हमने जामुन के जूस से इंडिकेटर बनाया था। या फिर हल्दी हल्दी के से अगर हमने जो एक्टिविटी करी है, तो उनको जी थोड़ा एसिड बेस की जानकारी दे सकते हैं जिससे कि उनको इन चीजों में इंटरेस्ट बने। जो चैप्टर है वो क्लास 7th में है। ओके सर। सर वन मोर थिंग कि हाँ जी। जब हम चैट में कुछ भी टाइप करते हैं, हाँ जी। नॉर्मली हम जितने भी वर्कशॉप या वेबिनार्स लगाए हैं चैट में टाइप होता है, बट आई अच्छा थिंक ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है जिसमें कुछ भी टाइपिंग नहीं हो रही है। अच्छा। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, तो हो सकता है किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से चैट नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है। बट अब सर अगर आप आपका अपने। लिंक आया है उसमें, तभी मैं हाँ जी। पूछ रही थी कि हमारा कन्वे नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। आई अच्छा, डोंट नो व्हाई। नहीं नहीं, तो कोई कोई सेटिंग ऐसी होगी, तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप हैंड रेज करिए और आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने जैसे ये बताया प्राइमरी क्लासेस के लिए, ऐसा आप क्लास 10th के लिए भी कुछ बताइएगा हमें एक्टिविटीज कि उसके हाँ, लिए क्लास इंटरेक्टिव हो। क्लास 10th को ना 10th। बड़ा मुश्किल लगता है साइंस। हाँ जी, तो देखिए जितने हायर क्लास में जाएंगे साइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होती ही है, लेकिन हमारा आइडिया ये है कि अगर बच्चों ने
छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th में साइंस एंजॉय की है तो अब उनको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, बस यही है। ऐसा नहीं है, देखिए कि 10th की 12th की साइंस एकदम से आसान तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ। अगर बच्चों को इंटरेस्ट होगा तो वो उस मुश्किल चीज को भी। लेकिन सर ये जो आपने पढ़ा कराया ना, ये चैप्टर सेम 10th में भी है, तो मैं 10th में भी करवाऊंगी ये हाँ सारी बिल्कुल, एक्टिविटीज। करेक्ट करेक्ट, ये उसमें भी कर सकते हैं। तीनों रिएक्शन 10th में भी है ये वाली। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो फिजिक्स के लिए बताइएगा आप, कुछ फिजिक्स हाँ, के तो लिए और अभी उसके इस लिए भी। वेबिनार के बाद में हम लोग आप सब हम्म। लोगों से पूछेंगे कि अगले वेबिनार जब हम करेंगे तो उसमें आप क्या टॉपिक्स आते हैं, तो आप अपने सजेशन दीजिए, हम अगले वेबिनार में आपके टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब जो लोग को अलाउ किया हमने और वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज, और दिखाइए अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमने कही है, ऑटोमेटिक बैलून वाली एक्टिविटी या सीक्रेट मैसेज वाली एक्टिविटी, अगर कोई भी कर पा रहा है तो वो अपना हैंड रेज करके और अपना कैमरा ऑन किए और दिखाइए। I want to have more participation from all of you. So there is a message from one teacher, K. Kavita, please explain in English. Yeah, actually it is very difficult to have both Hindi and English together. We were trying to use technical terms for English, but main हमने हिंदी में लिया था इस बार। आगे कोशिश करेंगे कि हम दोनों में करें, देखते हैं। तो आस्था शर्मा जी और चंद्रशेखर भाई, राजशेखर जी, आप लोग ने हैंड रेज किया था, आप अगर एक्टिविटी कर पा रहे हैं जो हमने, अगर आपके पास हल्दी और बेकिंग सोडा है या फिर ये बलून वाली एक्टिविटी का मटेरियल है, तो प्लीज कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं कोई। जल्दी लिख बेटा तुम। एक मिनट रुक जा, मुझे अटेंडेंस लगाने दे। विजय, कैन वी शिफ्ट सम ऑफ दीज पीपल जिन्होंने हैंड रेज किया है, उनको पैनलिस्ट बना दें जिससे कि वो अपना कैमरा ऑन कर पाए। I have already done it for a few people. अच्छा, So they need to turn on their cameras now. ओके ओके। एक्चुअली पैनलिस्ट में केवल एक नीरज कुमारी दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा है मुझे, दो लोग नीरज कुमारी के नाम से हैं, बाकी लोग अटेंडीज ही हैं, उनके माइक ऑन है लेकिन कैमरा नहीं ऑन। So I will, what I will do is I will lower their hand. And now again we will ask that who all would like to present. So we'll make them the panelists directly. तो हाँ, तो नीरज कुमारी जी का कैमरा ऑन हुआ है, तो आपने अगर एक्टिविटी की है तो जरा दिखाइए प्लीज। तो जिन लोगों ने एक्टिविटी की है वो प्लीज अपना हैंड रेज करें, तो हम उनको कैमरा ऑन करने की परमिशन देंगे। ओके, हाँ अच्छा, हाँ नीरज कुमारी जी का कैमरा ऑन है, वेरी नाइस, आपका बैलून बिल्कुल बढ़िया फूल गया है। एक मिनट, आई डोंट नो बाकी लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं जरा स्पॉटलाइट पे कर देता हूँ। वेरी नाइस, और सभी लोग कर पाएंगे। अच्छा दोनों टीचर्स ने नीरज कुमारी के नाम से ज्वाइन किया है। हाँ, ओके, और कुछ लोग हैं जो कि हैंड रेज कर रहे हैं, जरा उनको करते हैं। अमनदीप कौर ने हैंड रेज किया है, उनको पैनलिस्ट बनाते हैं जिससे वो अपना कैमरा ऑन कर पाए।
ठीक है, आई थिंक कुछ लोग, हाँ, और किसी का, अच्छा, मुझे लगता है कि वो नीरज कुमारी जी का लिंक कई लोगों के पास है, इसलिए सभी लोग सेम नाम से ज्वाइन किए हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ, ये दूसरे कैमरा से नीरज कुमारी दिखा रही है। आपके सीक्रेट मैसेज में मुझे लगता है आपने हल्दी का पेस्ट तो बनाया है, ठीक, आपका शायद वो जो बेकिंग सोडा का था वो सूख नहीं पाया था, तो इसलिए वो जल्दी हो गया है, तो आप दोबारा करिएगा। सर, हाँ, नीरज कुमारी में मैं अर्पणा पांडे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कल्पना जी, तो एक्चुअली आपने लॉगिन उनके नाम से किया है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा था। तो अदना जी, इसको आप दोबारा करिएगा, क्योंकि इसमें जो आपने बेकिंग सोडा से लिखा है पहले, है ना, वो या तो फैल गया है, इसलिए वो मिक्स हो गया है पूरे में, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ओके मैंने जैसे कि बताया था कि जब आप करेंगे तो उसको बेकिंग सोडा से लिखने के बाद में जरा 5 मिनट सूखने दीजिए, और उसके बाद में हल्दी का पेंट उस पर करिए, तो बिल्कुल ठीक मैसेज दिखेगा। सर, मुझे पास से ये दिख रहा है जो मैंने लिखा अच्छा है, अच्छा वो अच्छा, आया है। आपको क्लियर दिख रहा है। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो अगली बार आप करेंगी बच्चों के साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब थैंक यू। एक्चुअली हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो हम लोग आगे चलते हैं। विजय, लेट्स मूव। तो अब थैंक यू अब अखिलेश। आप सब लोगों ने ये एक्टिविटीज देखी हैं, कई लोगों ने करी भी हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ लोगों ने, हाँ, ये देखिए, ये किसी का एक कैमरा है, इनको मैं देखता हूँ, इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, आई लव साइंस, बिल्कुल क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है। आपका क्या नाम है मैम? आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो कई टीचर्स ने एक्टिविटी की है, और हमने देखा कि दोनों एक्टिविटी हो पाई है, ऑटोमेटिक बैलून वाली भी और सीक्रेट मैसेज वाली भी। हेलो सर। हाँ 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 मैम, आपका क्या नाम है? हाँ, ये मैं आपका मैसेज देख पा रहा हूँ बिल्कुल वीडियो में, आई लव साइंस जो आपने लिखा है इस पे। आवाज चलिए ठीक है, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टीचर्स ये एक्टिविटीज कर पा रही हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है लगभग। तो विजय, वी कैन हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आई एम श्योर कि आप सब लोगों को एक्टिविटीज में मजा आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सारे लोग, हमारे पास लगभग 150 टीचर्स यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ में। आपको कैसा लगता है कि ये एक्टिविटीज जो हमने 4-5 एक्टिविटीज करी हैं, आप अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ में कर पाएंगी? आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? क्या आपको लगता है कि ये एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ में कर पाएंगी? प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि हमने जो एक्टिविटीज आपको बताई हैं वो आपको कितने अच्छे से समझ में आई हैं, और आप अपने स्कूल में बच्चों के साथ में भी कर पाएंगे। वेरी गुड, हमारे पास जवाब आने शुरू हो गए हैं आप लोगों के। तो लगभग 75 टीचर्स ने 5 स्टार दिए हैं, मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ये एक्टिविटीज वो अपने स्कूल में बच्चों के साथ में कर पाएंगी। कुछ 20% ने 4 स्टार दिए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर आप सब लोग टीचर्स अपने स्कूल में बच्चों के साथ में ये एक्टिविटीज करेंगी, आई एम श्योर कि बच्चे जो हैं दे विल ऑल स्टार्ट लविंग साइंस। So that was the activity for today. I think that is all from my side. Deepak, over to you. थैंक यू अखिलेश सर, हमारे सबके साथ में ये इंसाइटफुल सेशन शेयर करने के लिए।
मैं रिस्पेक्टेड स्कूल हेड्स और टीचर्स के साथ में ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ जो आप स्कूल्स में करेंगे अपने बच्चों के साथ, आप उसकी फोटोज़ और वीडियोज़ राइट हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। अखिलेश सर एक ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहे हैं, theteacherapp.team@gmail.com। आप सभी लोग जो यहाँ पे प्रस्तुत थे वो अपनी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों कक्षा तक लेके जाएंगे और वहाँ पे उन फोटोज़ और वीडियोज़ बनाकर हमें इस ईमेल आईडी पर शेयर कर पाएंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा इस वेबिनार से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले हफ्ते तक आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को दे देंगे। अभी मैं एक लास्ट वेबिनार का पोल चाहूँगा कि आप लोग इसे दें। रेटिंग करें हमें कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा। पोलिंग शुरू हो गई है। 71-72 लोगों ने देना Excuse शुरू me, कर sir. दिया है। हाँ जी, Excuse me, sir. हाँ Sir, बताइए। can we receive the certificate of this webinar? दीपक, ऐसा कोई सर्टिफिकेट का कोई प्लान तो नहीं? सर्टिफिकेशन का अभी तो कोई प्लान नहीं है टू बी ऑनेस्ट, राइट, Okay, sir. बट वी विल लुक इनटू इट। Okay, sir. Thank you. सर क्या कोई हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हाँ जी अगर कोई बिल्कुल, प्लीज। कंफ्यूजन हुआ हो तो? हाँ जी, तो सर, अगर आप जैसे कि अभी आप पूछ कह सकते रहे थे हैं कि और हाँ। बाद में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आते हैं तो उस टीचर ऐप वाला जो हमने ईमेल आईडी दिखाया हाँ था हाँ उस पर भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि सब हाँ। क्वेश्चन के रिप्लाई करें। जी, इस वेबिनार के बाद अच्छा आपको ठीक है एक सर। मेल सर भी जैसे शेयर किया हाँ जाएगा, राइट, अच्छा, मैं वहाँ जिसमें मेल आप कर दूँ सर? जी हाँ, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो। ठीक है सर, मेल कर दूंगी सर। मैं अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो टॉपिक्स के लिए पूछ हाँ लीजिए, राइट, हाँ ताकि जी हम अपना अगला बिल्कुल, वेबिनार प्लान करें। ठीक है ठीक है। तो अब ये हमारा वेबिनार ऑलमोस्ट खत्म है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सजेशंस आए कि और कौन से टॉपिक पर आप लोग वेबिनार करना चाहेंगे। तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ फिर से चैट में, उसमें आप प्लीज ये बताइए कि कौन से टॉपिक पर आप अगला वेबिनार करना चाहेंगे। तो 1 मिनट में मैं आपको लिंक देता हूँ। तो ये मैंने आपको चैट में एक और लिंक दिया है, प्लीज उस पर क्लिक करके वो टॉपिक्स बताइए जिन पर आप अगला वेबिनार करवाना चाहेंगे। तो जो ज्यादा कॉमन टॉपिक होगा, जो ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग उस पर वेबिनार करने की कोशिश करेंगे अगली बार। हाँ जी, तो कुछ लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ लोग और दीजिए, तभी मैं ये शेयर करता हूँ कि आप लोग क्या टॉपिक्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप प्लीज सभी लोग चैट पे जाइए अपने और लिंक पे क्लिक कीजिए menti.com वाले, और वहाँ पे जो टॉपिक्स सर मांग रहे हैं वो प्लीज वहाँ पे सजेस्ट कीजिए 2 टॉपिक, ताकि वो शो कर सकें। तो ये आप लोगों जो टाइप कर रहे हैं वो हमारे पास इस स्लाइड पर दिखता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सबसे अधिक लोगों ने लाइट और साउंड लिखा है, क्योंकि ये बड़े शब्द अक्षरों में आ रहा है, और बाकी टॉपिक्स भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो लाइट और साउंड सबसे ज्यादा है, उसके अलावा मैग्नेटिज्म, फ्रिक्शन, फिजिक्स, फिजिक्स कॉमन, ग्रेविटेशन लॉ थ्योरी। ओके, वेरी नाइस। मेटल और नॉन मेटल्स, फोर्स एंड फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो ज्यादा लोग जो मांग रहे हैं लाइट, साउंड, मैग्नेटिज्म, फिजिक्स, कार्बन एडिट्स कंपाउंड्स, ये टॉपिक्स कुछ आ रहे हैं हमारे पास में।
तो हम प्लान करेंगे कि अगली वेबिनार में हम इन टॉपिक्स में से कुछ ले पाए। जी तो जैसा कि वेबिनार अब अंत करने का समय आ चुका है, राइट, तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा इस वेबिनार से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और सर का भी बहुत बहुत थैंक यू कि सर आपने अपना टाइम दिया हमें इस वेबिनार के लिए, राइट, और थैंक यू गाइस, जय हिंद। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है Thank तो ईमेल आईडी हमने बताया था, उस पर भेजिए और अपने पिक्चर्स भी भेजिए। थैंक यू, बाय बाय।